हेलो एवरीवन, अभी हम सैनिक स्कूल का कुछ क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं मैथ्स का, जो कि क्लास 9th में जाने के लिए होता है। तो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है a इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 और b इक्वल टू 1/a, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर क्या होगा। एक बार आप लोग खुद से ट्राई कीजिए, नहीं बनेगा तो सोल्यूशन देखना है। तो फर्स्ट है a इक्वल टू दिया है 5 प्लस 2 रूट 6 और b इक्वल टू दिया है 1/a, तो 1/5 प्लस 2 रूट 6 पुट कर देंगे, क्योंकि a इक्वल टू 5 प्लस 2 रूट 6 दिया है। अब देखेंगे कि ये डिनोमिनेटर में है, तो इसको हम लोग रेशनलाइज करते हैं। 5 - 2 रूट 6 से ऊपर नीचे गुना और भाग करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? रेशनलाइज करने का फायदा होता है फॉर्मूला में बिठाने में, या अलग अलग न्यूमरेटर के लिए जो फॉर्मूला होता है उसमें यूज होता है। तो देखेंगे इसका आगे फायदा क्या है। तो 5 - 2 रूट 6 हो जाएगा। ऐसा करने से कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि 5 - 2 रूट 6 और 5 - 2 रूट 6 तो कट जाएगा। इसी को बोलते हैं रेशनलाइज। यहाँ पे प्लस है तो माइनस करके हम लोग रेशनलाइज कर सकते हैं। अब हमारे पास ये हो गया 5 + 2 रूट 6, 5 - 2 रूट 6। तो इसको हम लोग ब्रैकेट में बंद कर देंगे। हम लोगों को पता है एक फॉर्मूला a प्लस बी और a माइनस बी क्या होता है, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहां पे हम पुट कर देंगे, इसी फॉर्मूला पे ये होगा। तो a के जगह पे 5 स्क्वायर माइनस 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। तो इसको इक्वल टू करेंगे 5 - 2 रूट 6, यहां पे हो जाएगा 25। 2 रूट 6 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 × 6 24। तो 5 - 2 रूट 6/1, तो हो गया 5 - 2 रूट 6। तो b इक्वल टू 1/a, 1/a के जगह पे हमारे पास क्या आ गया 5 - 2 रूट 6, और a इक्वल टू क्या हो गया 5 + 2 रूट 6। तो इसको हम लोग अब पुट करेंगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो a के जगह पे रखेंगे 5 + 2 रूट 6 का स्क्वायर, और प्लस b के जगह के रखेंगे 5 - 2 रूट 6 का होल स्क्वायर। इसको अगर हम गुना भाग करते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा 98, क्योंकि ये 25 प्लस a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस तरीका से ये क्वेश्चन बनेगा। इसमें सबसे ध्यान देने वाली बात थी कि इसको हम लोग रेशनलाइज करना, जिन लोगों को रेशनलाइज करना नहीं आएगा उससे क्वेश्चन बनने में थोड़ा सा मुश्किल होगा। देखते हैं, क्योंकि 8-9 के बच्चों को थोड़ा सा दिक्कत होता है ये सब कंसेप्ट बनाने में। तो सेकंड क्वेश्चन है, गौरंस हैज 290 कार्ड्स, तानिया हैज 150 कार्ड, हाउ मेनी कार्ड्स मस्ट गौरेंस गिव टू तानिया सो दैट तानिया में हैव 3 times एज मेनी कार्ड्स एज गौरंस। गौरंस के पास कितना कार्ड है? गौरंस के पास है 290 कार्ड और तानिया के पास है 150 कार्ड। तो कितना कार्ड ये दे देगा? तो इसके पास 3 गुना कार्ड हो जाएगा। तो हम लोग ऑप्शन चेक करके भी बना सकते हैं। तो मेरे पास एक फर्स्ट ऑप्शन है, अगर गौरंस तानिया को 180 कार्ड दे देता है तो माइनस 180 हो जाएगा, और तानिया के पास प्लस 180, तो 3 गुना होना चाहिए। तो 290 में से 180 करेंगे तो हो जाएगा 110, और 150 प्लस 180 हो जाएगा तो 330। तो इसका 3 गुना हो गया क्या? और थर्ड 3 times एज मेनी कार्ड एज गौरंस, तो हो गया। तो इसका आंसर हो जाएगा, पहला ही ऑप्शन चेक करने से हो गया। तो ये था, कुछ क्वेश्चन ऑप्शन चेक करने से भी बन जाता है। तो अब देखते हैं, हमारे पास थर्ड क्वेश्चन है, ए प्रेजेंट एज इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ बी, इफ बी एज इज 5 years ago was बी, देन व्हाट इज द ए प्रेजेंट एज। ये एज से रिलेटेड क्वेश्चन है।
मान लेते हैं A परसेंटेज इज ट्वाइस ऑफ दैट ऑफ B। तो अगर B का एज x है, ये थर्ड नंबर बना रहे हैं, तो A का एज हो जाएगा 2x, क्योंकि क्वेश्चन में दिया है A का जो एज है B के एज से दुगुना है। 5 years ago, A का एज 5 साल पहले क्या हो जाएगा 2x माइनस 5, और B का एज x माइनस 5, ये हमेशा लिख देंगे 5 साल पहले। अब बोला है 5 साल पहले B का एज B है, स्मॉल b, तो B का एज हो जाएगा स्मॉल b, x माइनस 5 बराबर क्या स्मॉल b, तो x बराबर हो जाएगा b प्लस 5। तो A का प्रेजेंट एज कितना होगा, तो A का प्रेजेंट एज है 2x, तो A बराबर 2x इक्वल टू 2 इंटू बी प्लस 5, क्योंकि x के जगह पे हम लोग क्या रखेंगे b प्लस 5, तो ये हो जाएगा 2b प्लस 10। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 2b प्लस 10। छोटा छोटा बेसिक क्वेश्चन पूछता है। नेक्स्ट है मेरे पास नेक्स्ट है इफ ABCD इज पैरेललोग्राम देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो पैरेललोग्राम से रिलेटेड आपको कुछ कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम का क्या होता है, डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है, ये कंसेप्ट याद रखना है। पैरेललोग्राम का डायगोनल क्या करता है, एक दूसरे को बाइसेक्ट करता है। तो इसी कंसेप्ट पे ये बन जाएगा y माइनस 5, बाइसेक्ट मतलब होता है आधा आधा काटेगा, तो जितना इस साइड होगा उतना ही उस साइड होगा। तो y माइनस 5 इक्वल टू 18, तो y बराबर हो जाएगा 23, 18 प्लस 5 23, तो y बराबर 23। तो इसमें पुट करेंगे x प्लस वाई बराबर 25, तो x बराबर हो जाएगा 25 माइनस वाई करेंगे तो 25 माइनस 23 करेंगे तो 2, तो इसका आंसर हो जाएगा x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 23, सेकेंड नंबर। तो अगर जिसको नहीं पता होगा कि पैरेललोग्राम का डायगोनल बाइसेक्ट करता है तो उससे नहीं बनेगा, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट है एवरी पैरेललोग्राम इज ए ट्रेपेजियम। क्या एवरी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है? एवरी रोम्बस इज ए कैट काइट। तो देखते हैं क्या सभी पैरेललोग्राम रोम्बस है, सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम है। ट्रेपेजियम का दो साइड पैरेलल होता है और पैरेललोग्राम का अपोजिट साइड पैरेलल होता है। ये दोनों लाइन पैरेलल होगा। ट्रेपेजियम इस टाइप से बनेगा। एवरी रोम्बस इज ए काइट। जिस पैरेललोग्राम का सभी साइड इक्वल हो इसको बोलेंगे क्या, रोम्बस। क्या सभी रोम्बस कैट हो सकता है? काइट बनेगा ऐसे। तो क्या सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम होगा, तो इस पे बात करते हैं। हाँ, सभी पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम हो सकता है, क्योंकि पैरेललोग्राम होने के लिए अपोजिट साइड पैरेलल होगा, ट्रेपेजियम के लिए कोई एक साइड, दोनों साइड पैरेलल होगा। तो पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम भी हो सकता है और रोम्बस काइट भी हो सकता है। तो इस दोनों का हम लोग थोड़ा सा, जिस लोगों को पता है रोम्बस क्या होता है, काइट क्या होता है। अब अगला स्टेटमेंट भी देखते हैं, एवरी रेक्टेंगल इज ए स्क्वायर। क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर है? क्या सभी रेक्टेंगल स्क्वायर है? तो इसका आंसर हो जाएगा नहीं, सभी रेक्टेंगल स्क्वायर नहीं है।
गलत बोल दिया है। एवरी स्क्वायर इज नॉट ए रेक्टेंगल, बट एवरी स्क्वायर इज नॉट ए रेक्टेंगल, लेकिन एवरी स्क्वायर रेक्टेंगल है, ये भी गलत स्टेटमेंट है। तो इसमें हो जाएगा ए इज ट्रू, बी इज फॉल्स। तो आप लोगों को पैरेललोग्राम, ट्रेपेजियम, रोम्बस, काइट, स्क्वायर और रेक्टेंगल का प्रॉपर्टी देखना है। तो इसका आंसर हम लोग के पास क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑप्शन। तो ये था हमारा 5 क्वेश्चन सैनिक स्कूल 2000, ये पूछा गया था 2023 में। इसी सब से रिलेटेड 2025 में भी पूछ सकता है, कुछ दूसरा मिक्स करके। प्रॉपर्टीज जानना जरूरी है। थैंक यू।